केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आज दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया कारोबार के लिए सभी का स्वागत है, लेकिन दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों को समय से दूर करना होगा। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister hoisted the national flag. You have double standard. This is सोशल मीडिया पर 26 जनवरी के हंगामे की खबर और ट्विटर के प्रतिरोध से नाराज होकर सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन का ऐलान करने आए। कहा कि कंपनियों को भारत के कानून मानने होंगे। याद दिलाया कि बाल पोर्नोग्राफी के मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गाइडलाइन बनाने की सलाह दी थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्लेटफॉर्म को बताना होगा कि कोई सामग्री कहां से शुरू हुई है, बताना होगा कि भारत की संप्रभुता, हिंसा आदि के बारे में सबसे पहले किसने ट्वीट किया, किसी यूजर का कंटेंट हटाने की वजह भी बतानी होगी, किसी शिकायत पर 24 घंटे में सामग्री हटानी होगी, शिकायत का पूरा मैकेनिज्म बनाना होगा, शिकायतों और कार्रवाई की समयबद्ध जानकारी देनी होगी। तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, उसी तरीके से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि न्यूज वेबसाइट्स को टीवी और प्रिंट मीडिया के तरह कायदे मानने होंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सामग्री का नियमन करना होगा। इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, लेकिन इन्हें डिस्क्लोजर देना होगा, यानी अपने बारे में जानकारियां देनी होंगी। सेंसर बोर्ड के एथिक्स कोड सबके लिए एक जैसे होंगे। खुराफात हुई, but who was the creator? Who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं। कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है ये आजाद आवाजों को दबाने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो रहा है। लेकिन शायद मोदी जी ये भूल जाते हैं कि ये गांधी का देश है, ये हिटलर का नाजी जर्मनी नहीं है। सरकार अगले 3 महीनों में ये दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया और ओटीटी को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। फेक न्यूज से लेकर अश्लील सामग्री तक की बहुत सारी शिकायतें इन्हीं माध्यमों से है। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इनकी आड़ में कहीं लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक न लगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादियों का विरोध किया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि भारत में शादी एक संस्था के रूप में पवित्रता से जुड़ी हुई है। देश के प्रमुख हिस्सों में इसे संस्कार माना जाता है। स्त्री पुरुष की शादी की मान्यता लोकाचार का नतीजा है। अदालत समलैंगिक के विवाह को मान्यता नहीं दे सकती। यह काम विधायिका का है। समलैंगिकता अपराध नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें शादी भी मान्य हो। और इस वक्त खबर आ रही है कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास में एक संदिग्ध वाहन, शायद एक स्कॉर्पियो गाड़ी में जेलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई हैं। जेलेटिन की छड़ें असेंबल नहीं की गई थी। वहां पर बम निरोधी दस्ता मौजूद है और वाहन की जांच इस वक्त चल रही है। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है सुरक्षा के मद्देनजर और सिक्योरिटी पे। वहां पर इस समय जो जांच पड़ताल पुलिस कर रही है उसमें क्या पता चला है? अब तक खबर है कि मुंबई पुलिस और एटीएस मौके पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल लगभग वो जो इलाका है दक्षिण मुंबई का जहां पर की मुकेश अंबानी की इमारत है अंथिलिया,
और वहाँ उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा है, साथ ही मुंबई पुलिस की भी तैनाती बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर रहती है। पूरा वीआईपी इलाका है। ऐसे इलाके में इस तरह से एक लावारिस कार को, स्कॉर्पियो को छोड़ जाना और कई घंटों तक किसी की नजर में न आना, ये अपने आप में एक सवाल पैदा करती है। बहरहाल दोपहर 4 बजे के करीब उस कार पर पुलिस की नजर गई, से वहां से टो कर जब ले जाया जाने लगा तब उसमें पता चला कि एक बैग है और उसमें कुछ जिलेटिन की छड़ें रखी हुई है। उसके बाद तुरंत बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। उसकी जांच अभी चल रही है। आला जो अधिकारी है उन्हें सूचित किया गया, सभी लोग आ गए हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। अभी भी जांच कर रही है कि आखिर रखने का मकसद क्या होगा। अच्छी बात यह है कि जो भी जिलेटिन की छड़ें थी वो असेंबल नहीं की गई थी, यानी फौरी प्राथमिक तौर पर यही नजर आ रहा है कि ये एक चेतावनी के तौर पर रखा गया था। अब सवाल है कि कौन है जो कि मुकेश अंबानी के घर के पास इस तरह की संदिग्ध वाहन को छोड़कर और उससे बम धमाके की चेतावनी देना चाहता है। वो अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्री का बयान है कि कुल 20 जिलेटिन की छड़ें रखी थी, यानी अगर इस तरह से वाहन पार्क हो सकता है और जिलेटिन की छड़ें पहुंच सकती हैं तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ चेतावनी थी। ये एक राहत की बात है। अब एटीएस भी मौके पे है, क्यूआरटी मौके पे है, क्राइम ब्रांच को जांच दी गई है, वो इस पूरे मामले की जांच और तहकीकात कर रहे हैं। जांच चल रही है और ये सवाल खड़ा करता है सुरक्षा पे। हम आपको चलते चलते सुना देते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पर क्या कहा है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। एक ब्रेक ले रहे हैं और आप चलते चलते बता दें कि रात 10 बजे जरूर देखिएगा BBC दुनिया।